Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and taking all the lectures regularly. Today I will deliver you lecture number 2 of class 10 of chapter number 1 whose name is Introduction to Programming. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे आप लोगों की बुक चेंज हो चुकी है, तो आज का लेक्चर नंबर 2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ हमने उस चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आप लोग आईडीई पढ़ोगे, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, फिर प्रोग्राम की बेसिक्स क्या होती हैं, हम यूज़ क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, वेरिएबल की डाटा टाइप क्या रखे हैं, उसका डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 2 का नाम है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट कैसे करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे, रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक में हम लोग कंडीशंस को देखते हुए वो डिसीजंस करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने 9th में इफ़ एल्स पढ़ी थी। तो इसके अंदर भी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है डाटा एंड रेपिटिशन। डाटा एंड रेपिटिशन से मुराद है कि जो हमारे पास डाटा है उसका स्ट्रक्चर किस तरह दिया गया, तो उसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एरे यूज़ करेंगे। उस एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर लूप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लूप कहते हैं किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। फिर हम लोग देखेंगे इसका जनरल सिंटैक्स, नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर लूप्स और एरे में क्या डिफरेंस होते हैं। लास्ट चैप्टर का नाम है फंक्शंस। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन और हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 का यूनिट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 का है क्या। चैप्टर 1 में देखो सबसे पहले बात की गई है कंप्यूटर है बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लिव्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल कंप्यूटर हर एक की ज़रूरत है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जहाँ भी चले जाओ आजकल हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर जब यूज़ नहीं होता था तो उस वक्त वो पेपर और पेंसिल वर्क यूज़ करते थे लोग। तो वो लोग फाइल्स बना के रख देते थे रैक्स में। लेकिन आजकल के जब से कंप्यूटर आ गया हुआ है तो लोग, ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर यूज़ करने की मदद की वजह से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हल हो गई हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी ऐसा ऑपरेशन जो कि हमसे नहीं परफॉर्म हो रहा, या ऐसी कैलकुलेशन जो हम लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे, हम लोग कंप्यूटर के थ्रू इजीली कर लेते हैं। उसके बाद है वो सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। आप लोग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या स्टडी या किसी और पर्पज़ के लिए जो भी सर्च करना चाहते हो आप लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। तो यहाँ भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग वो सैटेलाइट, यानी हमारी सैटेलाइट को कंट्रोल करना, उसे ऑपरेट करना, ये भी काम कौन कर रहा है, हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। और लास्ट है रॉकेट लॉन्चर्स, यानी जब भी आर्मी वगैरह ये यूज़ करती है वो जंग के दौरान, तो वो जब उन्होंने मिसाइल फेंकना होता है तो वो उसे कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल्ड वो रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ होते हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। और जब उनको हमने किसी जगह निशाना वो भेजना होता है, फिर हम लोग अटैक करना हो तो फिर हम लोग उसे इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, तो वो उसी के मुताबिक काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर इज़ फेड, मतलब कि कंप्यूटर को हम लोग हर चीज़ बताते हैं। कंप्यूटर अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर आर नॉट रियली स्मार्ट और देयर ओन, ठीक है। आप लोग कंप्यूटर को जो भी कहोगे वो उसी के मुताबिक काम करेगा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द टास्क दे हैव टू बी फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस, ठीक है। हम ह्यूमंस यानी हम लोग उसे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये इसके मुताबिक काम करो। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ वो फेड कर दोगे वो उसी तरह काम करेगा। जिस तरह कैलकुलेटर है, आपने कैलकुलेटर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए बनाया है तो वो कभी भी आपका मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा।
आप अगर मल्टीप्लाई करोगे वो आपको आंसर ही नहीं देगा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर किस चीज़ का बनाया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, बस वो उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग एक बार उसको दे दें तो वो उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो फिर वो हमें बताता है कि मैंने बिहेव कैसे करना है और इस प्रॉब्लम को मैंने किस लिहाज से सॉल्व करना है। आ गया डेफिनेशन कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर हैव टू फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमंस विच टेल देम हाउ टू बिहेव एंड परफॉर्म व्हेन फेस्ड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो लास्ट में डिस्कशन की हमने, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ह्यूमंस की तरफ से और फिर उनको बता दिया जाता है कि आपने इस तरह काम करना है और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको इस तरह फेस करना है और हमें उसका रिजल्ट देना है। तो ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है। और दी सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी लास्ट टाइम वो लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आगे चलते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग और फीडिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी इस तरह की जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लास्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ी हैं उसको स्टोर करना या फीड करवाना कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह याद करना है आप लोगों ने। और फिर एक डेफिनेशन और है जिसमें वो कह रहा है वो प्रोग्रामर किसे कहते हैं हम लोग। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, यानी वो आदमी या वो पर्सन या वो यूज़र जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना जानता है। यानी आपने कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ की हुई है तो आप उसके अंदर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, प्रोग्रामर कहलाओगे, क्योंकि आप उस लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हो। तो आप वो पर्सन हो जो कि जानता है कि हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये भी एक डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस तरह देखो हम लोग आपस में उर्दू में बात करते हैं, आप लोग घरों में भी अगर उर्दू में बात करते हो या किसी और लैंग्वेज में बात करते हो, कंप्यूटर के साथ हम लोग वो उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू और एनी अदर कॉमन लैंग्वेज। जो हम लोग अब एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश या उर्दू, कंप्यूटर के साथ तो हम लोग उस तरह बात नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है। यानी दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज। तो दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस डिज़ाइन बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो जो कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके लिए स्पेशल वो लैंग्वेजेस डिज़ाइन की है हर कंप्यूटर के लिए, तो वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर्स हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस डिज़ाइंड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में रहते हुए आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो क्या कहलाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। आपने कोई भी लैंग्वेज अगर चूज़ की है तो आप उसी के अंदर उसका प्रोग्राम लिखोगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। तो जो भी प्रोग्रामर होगा जो उस लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेगा उसे तो हम लोग प्रोग्रामर ही कहेंगे ना, लेकिन उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज वो चूज़ करेगा उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे हम लोग। फिर उसके बाद है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं। जावा, सी है, C++ है, सी शार्प है, इसको सी हैश भी कहते हैं, सी शार्प भी और फिर पाइथन भी। ये सारी हाई लेवल ये लैंग्वेजेस हैं, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन हम लोग जो इस बुक में जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो है सी लैंग्वेज। ठीक है, वो स्टडी सी लैंग्वेज इन दिस बुक। सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, सी लैंग्वेज वाज डेवलप बाय वो डेनिस वोडिची इन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। ठीक है, बेल लैब्स एक लेबॉर्ट्री का नाम है जहाँ पे उसने इसको डेवलप किया था। तो ये एक MCQs है, इम्पोर्टेंट है, इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट आप लोगों का काम आ जाएगा लर्न MCQs। जितनी भी डेफिनेशन है ये एज MCQs भी आ सकती हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ा क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
उसके बाद फिर प्रोग्रामर किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, तो इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है और लास्ट पे आपने ये सारा काम लिखना है और इसको याद भी करना है अच्छी तरह। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।